अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू नाहिल्स किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो आपकी दुआ से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ चिकन के कोफ्ते। बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी सी ये रेसिपी है। वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि हर चीज़ आपको आसानी समझ आ सके। तो यहाँ पे हम लेंगे एक बाउल, उसमें हम डालेंगे चिकन बोनलेस लिया हमने, तकरीबन 750 ग्राम चिकन है। उसमें हम डालेंगे 3 से 4 अदद लहसुन के जवे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। ये सारे रफली कट करके हम इसमें डालेंगे। सब्ज़ मिर्चें ली मैंने 3 से 4 अदद, वो भी मोटी मोटी कट करके डाल दी। अब मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून है, और 2 मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए, किनारे उसके कट कर लिए और उसको मैंने दूध में भिगो के रख दिया। उसको वो हम इसमें ऐड करेंगे। और फिर अब हम इसमें डालेंगे नमक 1 चम्मच, साबुत ज़ीरा 1 चम्मच, और पिसा धनिया वो भी हम 1 चम्मच लेंगे, टीस्पून है, ठीक है। तो यहाँ पे प्याज है मेरे पास एक मीडियम साइज़ की, वो भी मैंने रफली सी कट कर ली है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको हम करेंगे चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आपके सामने जो है कीमा हमारा चॉप हो चुका है, और हम इसके बनाएंगे मीट बॉल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने कीमे के जो है वो बॉल्स रेडी कर लिए हैं। अब हम इसकी करेंगे कुकिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे ऑयल, तकरीबन ये मेरे पास है 1 कप। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे प्याज मैंने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली, उसको मोटा मोटा कट कर लिया, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और जैसे ही प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट इसका कलर हो जाएगा, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन के जवे हैं 4 से 5 अदद, क्योंकि आधे हमने ऐड किए हैं कीमे में और आधे हम ऐड करेंगे ग्रेवी में। तो यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा मज़ीद मैंने इसमें ऐड कर दिया, और थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे, ज़्यादा हमने इसको गोल्डन फ्राई नहीं करना। तो जब ये इस स्टेज पे आ जाएगा, कलर इसका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे ऑयल में से और इसको अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर जैसे ही इसका चेंज हुआ तो हमने इन चीज़ों को तीनों को निकाल लिया, और इसको ब्लेंडर में डाल के हमने अच्छे से कर लेना है ब्लेंड। तो जी वीडियो को फुल वॉच करना है आपने, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी इस लिंक को शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है वो ब्लेंड हो चुका है। हम उसी ऑयल में दोबारा इसको ऐड करेंगे और अच्छे से इसकी करेंगे भुनाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारा मिक्सचर जो है वो इसमें ऑयल में ऐड कर दिया है, और 3 से 4 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। और जितने भी मैंने इसमें मसाला जात ऐड किए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देती हूँ, प्लीज़ आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो जी वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की ये रेसिपी है, आप इसको ट्राई करिएगा। तो जी यहाँ पे मसाला आप देख सकते हैं हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मीट बॉल्स जो हमने कोफ्ते बनाए हुए थे वो इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे जो आपको मैं एक टिप बताऊँगी, जैसे ही हम कोफ्ते ऐड करते हैं तो आपने उसमें फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना और ना ही उसको कवर करना है। इससे क्या होता है कि कोफ्ता टूट जाता है, मज़ा नहीं आता। तो आपने इस तरह से देगची या जिस बर्तन में आप उसको पका रहे हैं उसको पकड़ के आपने यूँ इस तरह से टर्न करना, ऊपर नीचे खुद ब खुद ही कोफ्ते हमारे हो जाते हैं। तो हमने चम्मच अभी इस स्टेज पे इसमें यूज़ नहीं करना। तो ये एक आज की टिप है आपके लिए। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कोफ्ते हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो इसी स्टेज में मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले। साबुत ज़ीरा 1 चम्मच डाला है मैंने, मोटा कुटा धनिया पाउडर है वो है 1 चम्मच 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही कुटी लाल मिर्च है इसमें, और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी हल्दी मैंने हाफ़ टीस्पून डाली है। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा खिला सा आएगा। तो ये सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, ताकि मसाले सारे अच्छे से हमारे फ्राई हो जाएँ और जले नहीं। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त माशाल्लाह कलर इसका आ चुका है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे दही है हमारे पास तकरीबन 1 कप, वो अच्छे से हम इसको डाल के इसकी भुनाई करेंगे। तो जी यहाँ पे दही भी हमने ऐड कर दिया है, और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आप अपनी दावतों में इंक्लूड कर सकते हैं, आप इसको किसी भी इवेंट में बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और सब
की फ़ेवरेट है, बहुत पसंद करते हैं लोग कोफ्ते की रेसिपी को। तो आप इसमें जो है वो अगर ऐड करना चाहें अंडे तो वो भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें जो है आलू भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। तो जी यहाँ पे अब मैं इस स्टेज पे डालूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी कीमे में ऐड किया है, तो हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक मज़ीद ऐड करेंगे ताकि ग्रेवी में भी अच्छा सा जो है वो नमक हमारा मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मज़ीद 5 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की भुनाई हो चुकी है, ऑयल सारा ऊपर आ चुका है, मसाला बहुत अच्छे से हमारा भुन चुका है और आप देख सकते हैं कि कोफ्ते हमारे एज़ इट इज़ हैं, जैसे हमने डाले थे, बिल्कुल भी ये टूटे नहीं हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बनते हैं, क्योंकि हमने इसमें प्याज भी ऐड की है और हमने ब्रेड के स्लाइसेस भी ऐड किए। उससे क्या होगा कि कीमे के जो कोफ्ते हैं वो आपके बहुत सॉफ्ट होंगे, टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे अब हम इस स्टेज पे ऐड करेंगे पानी ग्रेवी के लिए, जितना आपको रिक्वायर्ड हो। तो यहाँ पे ग्रेवी के लिए पानी हमने ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जितनी ग्रेवी आपको रखनी हो उतनी देर आपने इसको पकाना है। तो जी यहाँ पे कवर हमने दे दिया है और 5 से 10 मिनट हम मज़ीद इसको पकाएंगे। तो जी यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 5 से 10 मिनट हो चुके और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते की ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त हमारी रेडी हो चुकी है। और इस स्टेज पे आके हमने चूल्हा कर देना है बंद और हम इसको करेंगे डिश आउट। तो जी आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं और मैं इसको अंडों के साथ गार्निश करूँगी। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, मुझे देना है फ़ीडबैक और मुझे दीजिएगा इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए। जब तक के लिए अपना रखिएगा ख़याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।